अच्छा देखो, हमने डेमोक्रेसी पढ़ी है, वीडियो मैंने पहले बनाई है, उस पर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। अगर अभी भी नहीं आती है, पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, ठीक है, डेमोक्रेसी डेफिनेशन वहाँ से देखना। अब सेकंड देखो, डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा था पिलर्स। पिलर्स मतलब अगर कोई बिल्डिंग है तो उस अगर वो खड़ी है तो उसके क्या होने चाहिए, पिलर क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। समझ गए ना। इसी तरीके से एक डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया एक डेमोक्रेसी है, उसके भी उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या पिलर्स स्ट्रांग होने चाहिए। पिलर्स क्या हैं उसके, वाइस लीडरशिप, ठीक है, हमें समझदार लीडर चाहिए, ठीक है, हमें टॉलरेंट सोसाइटी चाहिए, ठीक है, समझ गए। हमें जो डिफरेंसेस हैं, अगर किसी में भेदभाव आ जाता है, यानी कि उसको भेदभाव नहीं है, अगर किसी का विचार हमारे साथ मेल नहीं खा रहा तो हमें क्या करना चाहिए, उसके विचारों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इसी चक्कर में अब क्या है, डिसिप्लिन सिटीजन, एक पिलर ये भी है, डिसिप्लिन सिटीजन्स। देखो अब क्या करते हैं, उसमें क्या है, डिसिप्लिन सिटीजन्स का क्या मतलब है। देखो, पॉलिटिकल अवेयर होना चाहिए, समझ गए। पॉलिटिकल अवेयर का मतलब हमें पॉलिटिकल पता लगना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति, अगर हमारा कोई नेता है तो वो कितना अच्छा काम करता है, क्या उसने करप्शन तो नहीं की, क्या उसके पास कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किसी कास्ट है, हमारे कास्ट का सिमिलर है, हम वोट कर दें, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए हमें, समझ गए। और सिटीजन को अपनी राइट और ड्यूटी पता चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए मेरी राइट क्या है और मेरी ड्यूटी क्या है। राइट जैसे हमारा राइट है राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, हमें जीने का अधिकार है, हमें एजुकेशन लेने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। अगर हमारे पास इतने अधिकार हैं तो हमारी ड्यूटी भी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है हमारी, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, हम भाईचारा बना के रखें, हम देश के फ्लैग की निंदा नहीं करें, उसको इंसल्ट नहीं करें, हम लड़कियों को इज्जत दें, ठीक है ना, हमें अपने आइडल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है, समझ गए। हमें अपने हकों के लिए लड़ना भी चाहिए और हम अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी हमारी क्या ड्यूटी है, दूसरा हमारा क्या है, सिटीजन की दूसरी निशानी वायलेंस और फोर्स को अपनाना नहीं है। हमें वायलेंस नहीं करना, मारपीट नहीं करनी, ठीक है। हमें परसुएड करना है, परसुएड मतलब हमें मनाना है, ना कि हमें फोर्स करना है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी, किसी को मनाना है, ठीक है। पीपल शुड यूज परसुएड टू ब्रिंग द चेंज, हमें मनाना है। अगर कोई हमारे विचारों से नहीं मान रहा है तो हमें उसको मनाने की कोशिश करना है, ना कि उसको पीटना स्टार्ट कर देना है। ये सही सिटीजन नहीं है। जो सिटीजन दूसरे सिटीजन को पीटे तो इसका मतलब वो डिसिप्लिन नहीं है। तीसरी निशानी, हमें पता है कि हमारे जो विचार हैं वो मिल नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना, हमने पीछे पढ़ा था टॉलरेंस, तो इसलिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों के विचारों की, समझ गए, समझ गए। अगर वो हमारे अगर उसके विचार भी बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्टेक्ट हमें वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तभी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब टॉलरेंट सिटीज़न, डिसिप्लिन सिटीज़न, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। किसके लिए, समझ आ रहा है। अब आगे आपके पास डिसिप्लिन सिटीज़न हो गया, अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है ना। अगर हम डिसिप्लिन हो जाए, अगर वो नॉन डिसिप्लिन हो तो चलेगा नहीं ना, चलेगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब देखते हैं वो डिसिप्लिन कैसे होंगे। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, अपने बंदे रखती है, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं जिसको, उस रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं हम उसको इलेक्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, वो पब्लिक ओपिनियन बनाती है, वो क्या करती है, पब्लिक की राय बनाती है और लोगों को मनाती है कि हमें वोट करो। इसलिए वो अपने एक कैंडिडेट खड़ा करती है जिसे वो जिताने की कोशिश करती है।
जब वो क्या करते हैं, जब वो जीत जाते हैं पार्टीज, उसके बाद क्या करती है, अपनी जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा डिसिप्लिन है, अगर उसको सब पता है, तो इलेक्शन क्या होंगे, बड़ी आराम से होंगे और गवर्नमेंट कैसे चलेगी, आराम से चलेगी। इलेक्शन आराम से होंगे मतलब कि दंगा फसाद नहीं होगा। अगर हम वोट डालने गए, कोई हमें 2-4 चांटे मार दे, वोट इस लीडर को डालना, हम डालेंगे? हम तो नहीं डालेंगे, लेकिन हम डर के डाल देंगे फिर। इसीलिए डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होनी चाहिए कि जो उनका जो पीपल वोट देने आए हैं उनको फोर्स ना करे। अगर वो पावर में आती है, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, तो उनके साथ अन्याय नहीं करे। वो होती है डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी। समझ गए? देखो बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी ने अपने एक एरिया में अपना एक वो खड़ दिया, कैंडिडेट खड़ा कर दिया। कांग्रेस उसने भी अपने एक कैंडिडेट खड़ा किया, आप पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया। हमने इन तीनों में से मान लो किसी को भी चुन लिया, ठीक है, मान लो हमने कांग्रेस वाले को चुन लिया, ठीक है। अब जब इन्हें इसको चुना तो ये रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो जिन बंदों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ये पार्टी, इसका ये जो नेता है, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समझ आया? समझ आया? और जो इन्होंने कहा वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। समझ गए? वो कह रहा है 3 पॉलिटिकल पार्टी बताओ अपने रीजन की। मैंने बता दी, बीजेपी, कांग्रेस और आप। कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी ना वो डेमोक्रेसी की रूह है। रूह समझते हो ना, आत्मा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए, जो देश का हित है उसको आगे रखना चाहिए, अपने हितों से पहले देश का हित रखना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए कोई रिलीजन, कास्ट और रीजन के बेस में क्या करे, इलेक्शन लड़े। ये नहीं जी हम हिंदू हैं तो तुम हिंदू भाई हमें वोट दो, ये नहीं करना चाहिए। हम जाट हैं भाई तो हमें वोट दो, ठीक है। हम ये हैं, तुम सब हमें वोट दो, यादव हैं तो तुम हमें वोट दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए? उनका देखने का नज़रिया छोटा नहीं होना चाहिए, नैरो मतलब छोटा, समझ गए, वाइड होना चाहिए। वही अगर वो छोटा रखेंगे तो क्या होगा, अशांति फैलेगी। अशांति फैलेगी तो क्या होगा, सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन होगी, यानी विभिन्नताएं फैलेंगी। समझ गए? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमें अपनी सोसाइटी में क्या करना है, तोड़ नहीं डालना। अपनी सोसाइटी को तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना है। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है ताकि कोई हमारी सोसाइटी टूटे ना, हमारी सोसाइटी में अनरेस्ट ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में हमें एक सोशल इक्वलिटी चाहिए, एक इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहिए। समझ गए? सोशल इक्वलिटी का क्या मतलब, सोशल इक्वलिटी का मतलब हमें ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो हमारी क्रूरती हैं, जो हम भेदभाव करते हैं, जैसे कि कास्ट के बेस में, ठीक है, और जेंडर के बेस में, रिलीजन के बेस में और लैंग्वेज के बेस में जो भेदभाव होता है, वो भेदभाव ख़त्म करना चाहिए। समझ गए? समझ आ रहा है? तो जैसे कि अब मान लो कोई यादव है, अगर वो कहीं रीजन में यादव ज़्यादा है तो हमें बाकी दूसरे लोग कहीं और से हैं तो हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। समझ गए? जैसे दिल्ली में ये गिटोरनी या आय नगर में गुज्जर ज़्यादा है, ठीक है, तो गुज्जर बाहर वाले के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो बाहर के लोग हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। समझ गए? ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर इक्वल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। सभी सेक्शन जो सोसाइटी के हैं सब इक्वल हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। रूल ऑफ लॉ। अब देखो रूल ऑफ लॉ क्या है। देखो एक रीजन है, ठीक है, किसी ने क्राइम किया, अब क्या किया, दूसरे ने क्या किया, 4-5 लोगों ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। छोटा सा क्राइम किया मतलब चोरी कर दी, इन्होंने क्या, उसकी जान ले ली। तो ये इनके हाथ में क्या हो गया, इन्होंने अपने हाथ में ले लिया पावर, उसको मार दिया। दूसरी सोसाइटी में क्या होता है, इसने क्राइम किया तो इसमें हमने एक
कोई हमने चीज़ रखी है, जैसे कि हमने कोर्ट हमारे, तो हम उसको कोर्ट में ले गए, कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई। अब बताओ सोसाइटी दोनों में से अच्छी कौन सी है? ये वाली है ना। यहाँ पे तो किसी को भी मार देंगे। तो इसलिए हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। रूल ऑफ लॉ मतलब जो लॉ सबके लिए इक्वल हो, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई हमें ऐसी बॉडी चाहिए जो उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाए। लोगों के हाथ में लॉ अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसी को हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये लगान की एक देख लो, एक बार लगान के देख लेते हैं। देखो, हमने लगान में फिल्म देखी थी ना, लगान फिल्म, ये आमिर खान जिसमें था, उसमें क्या था? ब्रिटिश और आम लोगों के बीच में मैच हुआ। ठीक है, ब्रिटिश ने के लोगों को कहा कि क्या हुआ था, उनका सूखा पड़ गया था, तो वो लोग कह रहे थे आप हमारा टैक्स माफ़ करो। तो ब्रिटिश ने शर्त रखी कि आप हमें क्या करो, आप हमें हरा दो, हम आपका टैक्स माफ़ कर देंगे। अगर आप हार गए, विलेज वाले हार गए, आपको 3 गुना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो, जो विलेज वाले थे उनके लिए क्रिकेट गेम बहुत ही ज़्यादा नई थी, समझ गए, लेकिन उन्हें फिर भी ये चैलेंज ले लिया। अब उनको चैलेंज लिया, उनके पास अब टीम बनाने के लिए क्या करना था? टीम बनानी थी। अब टीम बनाने के लिए उन्हें बॉलिंग स्किल भी चाहिए थी, जैसे स्पिन बॉलर कोई हो। ठीक है, उनमें एक बंदा उनको दिखा, कचरा। आप फिल्म देखी होगी, देखना, उसमें एक बंदा था कचरा, वो था छोटी कास्ट का, लेकिन उसके हाथ क्या था? पोलियो से मुड़ा हुआ था, लेकिन वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था। तो भुवन था एक, ये भुवन है, आमिर खान का क्या था? भुवन। उसने क्या कि ये कचरा, शायद ये कचरा, भुवन ने कहा हम इसको लेंगे। अब दूसरी जात वाले, दूसरे वाले थे, वो कहेंगे अगर ये वाला बंदा आया तो हम मैच नहीं खेलेंगे। तो भुवन कहता क्या, वो कहता कि जो कचरा वो अनटचेबल है, हम उसके साथ मैच नहीं करेंगे, खेलेंगे। तो कहता है वो कचरा, वो क्या कहता है, भुवन कहता है जिसको तुम कचरा कह रहे हो ना, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगा, क्योंकि उसे स्पिन बड़ी अच्छी डाल रहा था। तो ये जो इसके जो बेजान जो हाथ हैं, जिसमें पोलियो हुआ था, यही हमें विक्ट्री दिलाएंगे। ठीक है, ये कहता है ये जंग है और हमें जीतनी ही होगी। ठीक है, हम कहता हूँ हमारा जो मेन एम होना चाहिए कि लगान से हमें फ्रीडम मिले, ना कि हमें कचरा को वैसे सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हमें सबको मिलके आना चाहिए और हमें ये भेदभाव ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तो जब ये सब ने एक मैच खेला, वो मैच जीत गए और कचरा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की थी। आप बताओ, अगर हम कचरा को नहीं लेते, क्या हम मैच जीत पाते? इसमें से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये जो हम लो कास्ट और हाई कास्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिवीज़न आ रहा है, डिवीज़न आ गया ना। अगर इसको हम बाहर कर देते तो डिवाइड हो जाता, तो ये टैलेंट आ पाता अंदर, ये टैलेंट इस टीम में आ पाता। अब टैलेंट नहीं आता, क्या जीत पाते? ऐसे ही फिर कंट्री के बारे में सोचो, हमारी कंट्री है, ठीक है, अब अगर हम कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बाहर निकालेंगे, उसमें से कोई ना कोई टैलेंटेड तो होगा, वो टैलेंटेड हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो हमारे देश की ग्रोथ रुक गई ना, समझ गए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखो, अच्छा, रूल ऑफ लॉ का ये मतलब है कि सारे सिटीजन उस लॉ के इक्वल हैं। ठीक है, हमारे पास जुडिशियल सिस्टम भी है, जैसे मैंने कोर्ट बताया था आपको, हम वहाँ जा सकते हैं और अगर जो हमें जस्टिस नहीं मिला, अगर न्याय नहीं मिला, तो हम वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं और अपना न्याय ले सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा हम कोर्ट पहुँच जाएँ, ये तो हो ही नहीं सकता ना। छोटी छोटी बातों के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसलिए क्या होगा कि ये क्यों होता है, कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं और दूसरे को छोटा मानते हैं। ये एरोगेंस है उनकी। एरोगेंस समझते हो ना क्या?
घमंड, ये उनका क्या है, घमंड है। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि दूसरे को छोटा मानते हैं, वो अपना नौकर मानते हैं, समझ गए। वो कई बार तो क्या होते हैं, इंसल्ट भी कर देते हैं। ये जो हम दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, ये किसके खिलाफ है, हमारी ह्यूमन डिग्निटी यानी हमारी रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ह्यूमन की डिग्निटी यानी उसका जो उसकी एक डिग्निटी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो इसका वो ह्यूमन का एक जो रिस्पेक्ट का चीज़ होता है, उसका अभिमान, डिग्निटी अभिमान, उसकी चोट पहुंचती है। ये अगर हम उसको चोट पहुंचा रहे हैं यानी हम वाइस सिटीज़न नहीं है, हम डेमोक्रेसी को पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, समझ गए। ह्यूमन डिग्निटी सबसे बहुत कोर वैल्यू है डेमोक्रेसी की। हम एक कंट्री को डेमोक्रेटिक तब कह सकते हैं जब उसके सभी मेंबर के इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी और सबको इक्वल डिग्निटी मिलेगी, समझ गए। अच्छा, वो कहता अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी नहीं चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब कि एक बंदा है कोई लोकल एरिया में, वो दूसरे को कमाने नहीं दे रहा है, उसको कोई काम खोलने उसको पीट जा रहा है, तो क्या उसको कमाने का अवसर दे रहा है, वो इक्वल अवसर मिल रहा है, इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी को भी बेसिक नेसेसिटी के लिए हमें उसको मना नहीं करना चाहिए, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कमाने की, और इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, समझ गए, समझ गए। इफ़ दे कहता है कि अगर एक हाथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और दूसरे हाथ में क्या है, पॉवर्टी है। आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में देख लो कहीं बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो इसका मतलब वो देयर कैन बी नो ट्रू डेमोक्रेसी। अगर ऐसा होगा तो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी। डेमोक्रेसी कब होगी, जब हम सोशली और इकोनॉमिक क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, तब हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये छूछात थी पहले, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में और आर्टिकल 17 में हमने क्या किया, छूछात को एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। एबॉलिश का मतलब ख़त्म कर दिया है। आपको मैंने पहले भी बताया था, एक हमारी बुक है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूल बुक। एक रूल बुक है हमारा जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमने जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं ना, वैसे हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल। एक लाइन है मतलब एक पैराग्राफ है, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिकल। वैसे ही एक 17 नंबर का पैराग्राफ है जिसमें ये लिखा है अनटचेबिलिटी हम अलो नहीं करेंगे। ये रूल बुक जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसमें ये लिखा गया है। तो ये हमें रूल बुक से हम क्या करते हैं, कंट्री को चलाते हैं। समझ आ रहा है, समझ आया, चलिए ठीक है।